जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 6। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और जो सीन है वो प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है, यानी अक्टूबर 2018 में, जहाँ पर हम यूजी, नोबारा और मेगुमी को देखते हैं जो कि एक मिशन को कंप्लीट कर जस्ट अभी आए थे। जिसके बाद जो मेगुमी रहता है वो रेस्ट के लिए चला जाता है और जो यूजी रहता है वो नोबारा से वहाँ पर मूवी देखने के लिए पूछने लगता है और साथ ही बताता है कि ये मूवी का 3rd पार्ट है और साथ ही पिछले 2 पार्टों की उसे रिकैप भी देने लगता है। पर नोबारा उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती और वहाँ से चली जाती है और साथ ही हम वहाँ पर एक गर्ल को देखते हैं जो कि यूजी को देख रही होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टोड और मेमे दिखाए जाते हैं जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में होते हैं और वो कुछ स्टूडेंट्स की रैंक बढ़ाने की सिफारिश करने के लिए वहाँ पर आए थे। वो स्टूडेंट थे पांडा, माकी, यूजी, नोबारा और मेगुमी। वो दोनों इनकी रैंक को फर्स्ट करने के लिए कहते हैं, पर इतना आसान नहीं था। उन्हें पहले किसी फर्स्ट रैंक के स्पिरिट को हराना था, तो वो आगे सोचेंगे कि उन्हें फर्स्ट रैंक देनी है नहीं। जिसके बाद हमें टोडो और मैमे दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ पर टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं और वहाँ पर उनकी एक कन्वर्सेशन होती है। जिसके बाद मैमे वहाँ पर उस मैच को जीत जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन नोबारा पर शिफ्ट होता है जो कि शॉपिंग कर जा रही होती है और तभी नोबारा के पीछे वही गर्ल आ जाती है जो कि यूजी को देख रही थी और वो यूजी के बारे में नोबारा से पूछने लगती है। यहाँ पर वो नोबारा को बताती है कि वो यूजी के साथ स्कूल में थी और उस टाइम पर वो काफी मोटी हुआ करती थी, पर यहाँ पर टोक्यो आने के बाद वो काफी बदल चुकी है और उस गर्ल का नाम यूको होता है। और साथ ही वहाँ पर हमें पता चलता है जो यूको है वो यूजी को पसंद करती है और इसे देखकर नोबारा वहाँ पर चौंक जाती है। जिसके बाद वो मेगुमी को कॉल कर वहाँ पर बुला लेती है। जिसके बाद मेगुमी वहाँ पर आ जाता है और वो फिर मेगुमी से पूछने लगती है कि यूजी की क्या कोई गर्लफ्रेंड है, जहाँ पर मेगुमी बताता है कि नहीं। तो वहाँ पर यूको मेगुमी से पूछने लगती है कि यूजी को किस टाइप की गर्ल पसंद है, जहाँ पर वो बताता है कि उसे टोल गर्ल पसंद है। जहाँ पर यूको खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी टोल थी। जिसके बाद यूजी भी वहाँ पर आ जाता है और जो नोबारा थी वो ये सोचने लगती है कि क्या यूजी यूको को पहचान पाएगा या नहीं, क्योंकि वो काफी बदल चुकी है। पर यूजी वहाँ पर यूको को पहचान लेता है। तो साथ ही हमें वहाँ पर एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जब यूजी स्कूल में था। वहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स यूजी से पूछने लगती है कि उसे क्लास में कौन सी गर्ल पसंद है, जहाँ पर यूजी यूको का नाम लेता है क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है। पर उसके फ्रेंड्स वहाँ पर उस पर हंसने लगते हैं और ये सारी चीजें यूको बाहर से सुन रही होती है। जिसके बाद सीन द्वारा प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है और हम यूजी और यूको को देखते हैं जो कि एक साथ थे। पर वहाँ पर यूको फिर भी यूजी को अपने दिल की बात नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मेगुमी ये कहने लगता है कि नहीं, अपना नंबर तो एक्सचेंज कर लेना चाहिए था। पर वहाँ पर नोबारा मेगुमी से कहती है कि वो अपना नंबर देकर गई है मुझे। जिसके बाद यूजी मेगुमी और नोबारा के पास जाकर उनसे मूवी देखने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ पर उन्हें गोजो की कॉल आ जाती है। जिसके बाद वो तीनों लोरी के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर लोरी उन्हें बताती है कि उसे पता चल चुका है कि कौन गद्दार है जो कि दुश्मनों को उनके अंदर की खबरें दे रहा है। जहाँ पर वो बताती है कि इनमें से एक तो स्टूडेंट है पर दूसरा हायर अप पर्सन है, इसलिए वो स्टूडेंट को तो पकड़ सकते हैं। जहाँ पर लोरी बताती है कि उस स्टूडेंट का नाम है मेकामारू और उसके अगले सीन में लोरी और वो तीनों मेकामारू के पास जाते हैं और साथ ही में पता चलता है मेकामारू का असली नाम कोकिची है। फिर जो कोकिची है उसे पपेट मैनिपुलेशन टेक्निक आती है और वो एक जगह से ही कई सारे पपेट को कंट्रोल कर सकता है पूरी सिटी में। पर लोरी और वो तीनों उस जगह जाते हैं जहाँ पर कोकिची की बॉडी है। पर जैसे ही लोरी और वो तीनों अंदर पहुंचते तो वहाँ पर कोकिची नहीं होता। इसका मतलब उसने अपनी लोकेशन गलत बताई थी, जिससे उनका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। दूसरी तरफ हमें कोकिची दिखाया जाता है जिसके पास गेतो और माहितो आते हैं और वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कोकिची था उनने उस दोनों के साथ एक डील करी थी कि वो उन्हें इन्फॉर्मेशन लाके देगा और वो अपनी टेक्निक से उसे ठीक कर देंगे ताकि वो चल सके। जिसके बाद जो माहितो रहता है वो अपनी टेक्निक से वहाँ पर कोकिची को ठीक कर देता है। पर जो माहितो था वो कोकिची को अपना दुश्मन भी समझता था, इसलिए वो उसे ठीक कर उस पर हमला भी करने लगता है। पर तभी वहाँ पर जो कोकिची रहता है वो अपने ढेर सारे पपेट की हेल्प से माहितो पर हमला करने लगता है। और जिसके बाद माहितो एक एक कर उन सारे मेकामारू को वहाँ पर डिफीट कर देता है। पर जो कोकिची था वो वहाँ से निकल चुका था, जिसे देखकर वहाँ पर माहितो डिसपॉइंट हो जाता है। पर तभी वहाँ पर माहितो के नीचे की जो जमीन थी वो टूटने लगती है और उसके नीचे से एक जाइंट मेकामारू रोबोट निकलता है जिसके अंदर कोकिची था। और उसके बाद हमें वहाँ पर कोकिची दिखाया जाता है जो कि उस रोबोट के अंदर होता है और वो वहाँ पर माहितो से लड़ने के लिए तैयार था। और साथ ही जो गेतो था उसने चारों तरफ कर्टन लगा दिए थे ताकि किसी को उस फाइट के बारे में पता न चले। जो कोकिची था वो जानता था कि उसे यहाँ से निकलकर ये सारा सच गोजो को बताना पड़ेगा, पर वहाँ पर माहितो और गेतो थे, उसे उससे भिड़ना पड़ेगा पहले वहाँ से निकलने के लिए। जो कोकिची था उसने अपनी 17 साल की कर्स एनर्जी को स्टोर कर रखा था और उसे पता था यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। जिसके बाद वो अपनी 1 साल की कर्स एनर्जी को यूज कर अल्ट्रा कैनन से माहितो पर हमला करता है। जिसके बाद वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन पसंद आई और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए एनिमे या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।